नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के 5वें सत्र में शामिल हुए हैं। इसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल और एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को सीखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तीनों शीर्ष के नियामक आपको दिए रहे हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो आप इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से लंब डाल दिए m, यहाँ से लंब डाल दिए n और यहाँ से लंब डाल दिए p। BM लंब हो गया, APN लंब हो गया और CP लंब हो गया। साथियों, त्रिभुज ABC पर निकालने के लिए ये समलंब त्रिभुज BMNA का क्षेत्रफल समलंब त्रिभुज ANPC का क्षेत्रफल में समलंब त्रिभुज BMPC का क्षेत्रफल घटा देने से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। जब त्रिभुज BMNA लेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। फिर इसका भी हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इसका भी हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 सब में कॉमन है। समानांतर भुजाओं का योग है, इसमें y2 + y3 है, इसमें y2 + y3 y1 + y3 है और इसमें y2 + y3 है। उसी यहाँ पर लिया गया। अब ये ऊंचाई ml है, यानी x1 - x2। इसके लिए x3 - x1 और इसके लिए x3 - x2। ब्रैकेट को तोड़ेंगे और फिर से री ब्रैकेट करेंगे तो 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 होगा। साथियों, ध्यान रखना है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका संख्यात्मक मान अगर निगेटिव है तो उसको अवॉइड करेंगे। इसके हमेशा धनात्मक मान लेना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान हमेशा धनात्मक होता है। साथियों, अब एग्जाम्पल से 11 देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष दिया हुआ है। क्षेत्रफल का सूत्र तो वही रहेगा, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। 1/2 x1 यहाँ पर 1 है, 1 गुणे 6 - 5 माइनस माइनस हो जाएगा +5 -4 -5 + 1 -3 -1 -6 6 + 5 11 हो गया। -5 में से गया तो -4 -4 गुणे 4 16 हो गया। 3 गुणे -7 +21 हो गया। जोड़ेंगे पूरे 48/2 यानी 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पल्स 12 है। त्रिभुज है, से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया है, क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। x1 का मान भरेंगे, यहाँ 5 है तो 5 7 माइनस माइनस हो जाएगा +4। फिर है ये 4 -4 -2 हो जाएगा। फिर 7 2 -7 हो जाएगा। 7 4 11 11 का 55 हो जाएगा। 4 2 6 6 4 24 और 2 में से 7 गया तो -5 7 गुणे -5 -35 हो गया। 55 में से 35 घट जाएगा तो 20 में से 24 घटेगा तो -4 हो जाएगा, कट किया जाएगा -2 वर्ग इकाई। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक में लेते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 2 वर्ग इकाई होगा। साथियों, एग्जाम्पल्स 13 है। बिंदु P, Q और R से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है साथियों, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो -5 -2 -4 हो जाएगा। फिर 6 4 -3 हो जाएगा और ये -3 है तो 3 माइनस हो जाएगा +2। 4 2 6 15 6 90 यानी 9 हो गया। ये 4 में 3 गया 1 तो 6 गुणे 1 6 हो गया। 5 दिया 15 9 6 15 में से 15 घट गया 0 आ गया, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई हुआ। इसका मतलब है कि ये बिंदुएं समरेख है, एक रेखा में है, एक सीध में है, त्रिभुज में ही बना रहा है। एग्जाम्पल्स 14 है। K का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु ये संरेख है। संरेख का मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लेंगे तो 0 आ जाएगा,
1/2 x1 y2 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसे x1 y1 कहेंगे, इसे x2 y2 कहेंगे, इसको x3 y3 कहेंगे। 1/2 ये x1 हो गया, 2 के प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 है तो -3 हो जाएगा, फिर 6 है 3 माइनस k हो जाएगा बराबर 0। अब ये 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2k प्लस 6 हो गया, -24 हो जाएगा, 18 माइनस 6k हो जाएगा। 2k में से 6 घट गया तो -4k हो गया, 6 प्लस 18 24 होता है, 24 से 24 चला गया तो 0 हो गया, यानी k बराबर आ गया 0/-4 यानी 0, यानी k का मान 0 हो गया। साथ में एग्जाम्पल समझे, यदि a ये दिया है, b दिया है, c दिया है और एक ABCD के शीर्ष है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। साथियों ये चतुर्भुज के शीर्ष है, कि विकर्ण से मिला दिए 2 त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले 5/2 वर्ग इकाई आया है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाले तो 109/2 वर्ग इकाई आया है। अब दोनों को जोड़ दिए, 35 प्लस 109 144 होता है, 144/2 72 वर्ग इकाई हो गया, अतः इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग इकाई हुआ। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, A का नियामक दिया है 2 3, B का -1 0 और C का 2 4। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ 2 है तो 0 माइनस माइनस हो जाएगा 4, तो 0 प्लस 4 हो गया, फिर यहाँ -1 है तो -4 -3 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 3 -0 हो जाएगा, तो 4 गुनी 8 हो गया, 4 3 7, -1 गुने 7 होता है 7, 3 गुनी 6 हो गया, 8 7 15, 15 6 21, 21/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। सेकेंड का ABC है, इसमें A का नियामक -5 -1 है, B का नियामक 3 -5 है और C का नियामक 5 2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ -5 है तो -5 -2 हो जाएगा, फिर 3 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 5 है तो -1 प्लस 5 हो जाएगा, -5 -2 -7 हो गया, -5 को -7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, 2 1 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 5 में से गया 4, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 35 अब 20 55 हो गया, 55 प्लस 9 64, 64 का आधा होता है 32 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 32 वर्ग इकाई। दूसरा का पहला है k का मान ज्ञात करना और ये बिंदु संरेख है। संरेख इसका मतलब इस अगर ये त्रिभुज के शीर्ष हो जाए तो उसे बनने वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, 1/2 7, 1 माइनस k हो जाएगा, फिर 5 k प्लस 2 हो जाएगा, 3 -2 -1 हो जाएगा बराबर 0। 1/2 इधर आएगा, 0 से गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 गुने 2 0 ही हो जाता है, 7 -7 के 5 के प्लस 5 गुनी 10, -2 -1 -3 होता है, 3 3 9, 7 प्लस 10 17, 17 में से 9 चला गया तो हो गया 8, -7 के प्लस 5 के हो गया -2 के बराबर 0, यानी 2 के बराबर 8, यानी के बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 4, के का मान 4 हो जाएगा। साथियों सेकेंड नंबर, फिर ये बिंदु संरेख दिया हुआ, के का मान ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकाले 0 कर दिए, 1/2 8 -4 प्लस 5 हो जाएगा, फिर के तो -5 -1 हो जाएगा, 2 1 प्लस 4 हो जाएगा, 5 -4 प्लस 5 हो गया 1 गुने 8 8 हो गया, -6 के 4 1 5 गुनी 10 हो जाएगा, 10 8 18, 6 के बराबर 18, छोटी 18, यानी के का मान
3 हो गया साथियों। एक त्रिभुज ABC है, इसका शीर्षों का नियामक दिया है 0 -1 2 1 0 3। अब कहता है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी AB का मध्य बिंदु D है, D का मतलब ये बराबर दोनों हो गया, ये बराबर ये हो गया, और ये इसका मध्य बिंदु है मतलब ये बराबर ये हो गया, F इसका मध्य बिंदु मतलब ये बराबर ये हो गया। तो कहता है त्रिभुज ABC के शीर्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है और त्रिभुज DF के शीर्ष से बना त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब आप निकाले तो x 1/2 x y1 - y2 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 1/2 यहाँ 0 है तो 0 गुणे 1 - 3 प्लस 2 गुणे 3 - 1 फिर 0 गुणे -1 -1। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, 4 दूनी 8, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज DF का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले D निकालना पड़ेगा। D इसका मध्य बिंदु है तो 2 + 0/2 यानी 1 हो गया। 1 - 1 का मतलब 0 होता है, 0/2 0 ही हो जाएगा। E का नियामक निकालने के लिए 2 + 0/2, 2 + 0 2 होता है, बटे 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 + 3 4 होता है, 4 का आधा हो गया 2। F का नियामक निकालने के लिए 0 + 0 0 ही होता है, बटे 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। -1 + 3 2 होता है, 2/1 1 हो गया। इस तरह से DF का शीर्ष निकल के आ गया। अब त्रिभुज DF का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 1 गुणे 2 - 1 फिर 1 गुणे 1 - 0 फिर 0 गुणे 0 - 2। तो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 गुना के 0 हो गया, 1 जोड़े 1 2 हो गया, 2/2 1 वर्ग इकाई आ गया। त्रिभुज DF का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 1 है और ये 4 है, 1 अनुपात 4 आ गया। साथियों ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में का क्षेत्रफल और उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह 4:1 होगा। बड़ा त्रिभुज पहले लोगे, छोटा त्रिभुज बाद में लोगे तो 4:1, छोटा त्रिभुज पहले लोगे, बड़ा त्रिभुज बाद में लोगे तो 1:4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। A का दिया है -4 2, B का दिया है -3 -5, C का दिया है 3 - 2 और D का दिया है 2 3। इसके विकर्ण AC को मिला देते हैं। अब 2 त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले -4 तो -5 + 2 हो गया, फिर -3 -2 + 2 हो गया, फिर 3 -2 + 5 हो गया। -5 + 2 होता है -3, -3 गुने -4 होता है 12, 2 में 2 चला गया तो 0 हो जाएगा, 5 2 गया 3 3 3 9 हो जाएगा, 12 9 21 21/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 21/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। शीर्ष दिया हुआ है 1/2 -4 तो -2 + -3 हो जाएगा, तो 3 लेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, फिर 2 लेंगे तो -2 + 2 हो जाएगा, -3 -2 -5 होता है, -5 गुने 4 +20 हो गया, 3 2 5 या 15 हो जाएगा, ये 0 20 15 35 35/2 वर्ग इकाई हो गया। त्रिभुज ABC का 21/2 वर्ग इकाई और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो गया 35/2 वर्ग इकाई। दोनों को जोड़ दिए 21/2 + 35/2 56/2 यानी 28 वर्ग इकाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देने का है। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसके नियामक दिया है 4 - 6 3 - 2 और 5 2। कहता है AD माध्यिका है। AD माध्यिका का मतलब हो गया BD = CD है। तो पहले हम D का नियामक निकालेंगे, 3 + 5 8 होता है, 8 का आधा 4 हो गया,
-2 + 2 0 होता है, 0 का आधा 0 ही हो गया। डी का नियामक मालूम हो गया। कहता है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पहले त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालें तो निकल के आ गया -3 वर्ग इकाई। चूंकि क्षेत्रफल का संख्यात्मक धनात्मक लेते हैं, यानी 3 वर्ग इकाई हो गया। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालें तो ये भी देखें क्या आ गया, -3 वर्ग इकाई। तो इसमें भी ऋणात्मक नहीं लेना है, धनात्मक ही लेना है। 3 वर्ग इकाई भी आ गया, 3 वर्ग इकाई भी और 3 वर्ग इकाई है। अन्य स्पष्ट हो गया त्रिभुज की जो माध्यिका होती है त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। त्रिभुज की माध्यिका 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इस प्रकार इस अध्याय के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने सीखा साथियों। आप इसी तरह से सीखते रहें, लगे रहें, हर अध्याय का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा और आराम से सुगमता पूर्वक, सजगता पूर्वक, सहजता पूर्वक एक एक क्वेश्चन को सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।